अस्सलाम वालेकुम। ना पराठा अलग से बनाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ना चिकन की स्टफिंग अलग से। और इतने ज़बरदस्त आपके पराठा रोल बनके, चिकन पराठा रोल बनके तैयार हो गए कि बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ के बार बार आपसे ये पराठा रोल बनाने की फरमाइश करेंगे। बच्चों को टिफ़िन में दें, या रमज़ान में आप अफ्तार के मौके पे भी इसे बना के सर्व कर सकते हैं। आने वाले दिनों में रमज़ान आ रहा है इंशाअल्लाह, तो इस रेसिपी को आप अपनी किचन में ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें 1 कप मैंने मैदा डाला। आप चाहें तो सिर्फ 3 कप गेहूं का आटा लेके भी इसको आप गूंद के तैयार कर सकते हैं। इसकी हम रोटी बनाएंगे। अब इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और 1 खाने वाला चम्मच मैंने देसी घी डाला है। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी रोटी बहुत सख्त बन सकती है। अब इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूँधूँगी। हमें आटा किस तरीके से गूँधना है वो भी आप देखें। अब इसे मैंने मुट्ठी मार मार के गूँधा है। अब आटे को मैंने 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से गूँधा है। इसके बाद आपने आटे को इस तरीके से पटकना है, खूब अच्छे से इसकी पिटाई करना है। इससे एक आटे में लचक पैदा होगी, रोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। आप चाहे तो टेबल काउंटर को अच्छे से साफ़ करके उसमें इस तरीके से आटे को पटक पटक के आप गूँधें। कम से कम 4 से 5 मिनट तक मैंने इसी तरीके से आटे को गूँध लिया। अब आटा ये देखें कितना सॉफ्ट बन के तैयार है। अब इसे आप कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए टेबल काउंटर पे छोड़ दें। अब 10 मिनट हो चुके थे। अब आटे को मैंने इस तरीके से इसके बॉल बना के तैयार कर लिए। इतने आटे में आपके 10 बॉल बन जाना चाहिए। इसी तरीके से ज़्यादा छोटे साइज़ के मत बनाइएगा और ना ज़्यादा बहुत बड़े साइज़ के। 3 कप में आटे में आपके कम से कम 10 बॉल बनना चाहिए, लोई इस तरीके की। अब थोड़ा सा आटा लगा के हम इसके रोटी तैयार करेंगे। रोटी की थिकनेस भी आप देखें कि हमें रोटी को किस तरीके से रखना है। ये देखें, रोटी की साइज़ बिल्कुल इसी तरीके से होगी। बस इसी तरीके से हमने रोटी को बेलना। गैस पे तावा रख दिया था गर्म होने के लिए। गैस की आंच को आपने इस वक्त तेज़ रखना है। तेज़ आंच पे जिस तरीके से हम रोटी को सेकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सेकना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं लाना, क्योंकि हम पराठा बनाएंगे आगे चल के, इसको दोबारा से हम पकाएंगे, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा गहरा कलर नहीं रखना है। बस अलट पलट करते हुए रोटी को सेक ले, और इस तरीके से जब रोटी फूल जाए तो आपने एक एक रोटी को इसी तरीके से सेक के रख लेना है। अब इसी तरीके से मैंने सारी रोटियों को तैयार कर लिया और इसे मैंने एक कपड़े में इस तरीके से लपेट के रख दिया ताकि रोटियां नरम बनी रहें। आप इस रेसिपी को बची हुई रोटियों से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पे अक्सर रोटियां बच जाती तभी भी आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अब एक चॉपर ले लें या मिक्सर का जार ले लें। इसमें हमने चिकन को डाल देना है। आधा किलो बोनलेस चिकन लिया मैंने, ब्रेस्ट का पीस लिया। इसमें बहुत थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया और एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दें। हरी मिर्चें ये तेज़ वाली थी तो मैंने सिर्फ 2 ली है। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चों को बढ़ा दें। 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और इसमें 1.25 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। 1 चम्मच डाला है और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने और डाल दिया। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। 1 चाय का चम्मच भुने ज़ीरे का पाउडर डाल दें। इसमें बेसिक से घर के मसाले जो है वही जाएंगे। आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसे चटपटा बनाने के लिए आप इसमें आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दें। मैं बार बार कह रही हूँ कि नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चों को बढ़ा दें। हमने चिकन को बहुत बारीक पीसना है। अब इसे अच्छे तरीके से पीसने के बाद इसमें आप एक अंडा शामिल कर दें। इससे हमारे चिकन के को एक अच्छी सी बाइंडिंग मिलेगी, तो आपको चिकन रोल बनाने में आसानी होगी। अब अंडा डालने के बाद इसे मैंने एक बार और चला लिया ताकि चिकन में अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे मैंने एक बर्तन में निकाल के अच्छे से कवर करके रख दिया मैरिनेट होने के लिए। कम से कम आप इसे आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम एक सलाद बनाएंगे। इस सलाद को आप किसी भी सैंडविच में या बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पत्ता गोभी मीडियम साइज़ का लेके मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसे आप किसी नैपकिन से या टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लें। सब्ज़ी में पानी नहीं रहना चाहिए। इसके आधे पत्ता गोभी का ही मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी सलाद बना के तैयार कर सकते हैं सैलेड। अब इस तरीके से मैं इसे पतला पतला काटूँगी। आप चाहें तो स्लाइसर में भी पतला पतला लंबा लंबा इसे श्रेड कर लें। अब इस तरीके से सारे पत्ता गोभी को चॉप करके मैंने एक बाउल में रख दिया है।
आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत खुशी होगी। आप पत्ता गोभी को काटने के बाद एक बड़े साइज़ का खीरा ले लें, इस तरीके से उसके किनारों को कट करके हम छील लेंगे। अब इसे छीलने के बाद आपने इसे बीच में से 2 टुकड़ों में कट कर लेना है, और पीलर की मदद से आप इसे इस तरीके से छीलें। और बीज जब किनारे से जब बीज नज़र आने लगे तो इसको हमने नहीं छीलना है, हमने बीज का इस्तेमाल नहीं करना। बीज को आप खा लें, इसमें हमने सिर्फ इसके किनारों के हिस्सों को इस तरीके से पीलर से श्रेड करना है, क्योंकि अगर हम बीज डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे सलाद में पानी हो जाएगा। अब आइसबर्ग मैंने ले लिया, आप सलाद के कोई भी पत्ता यूज़ कर ले, इस तरीके से तोड़ के डालें। इसे हम काटेंगे नहीं क्योंकि ये काले पड़ जाते, इसलिए आपने इसे हाथ से तोड़ के डालना है। सलाद के पत्तों को भी आपने अच्छे से वॉश करके इसको खुश्क करके डालना है। अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच मैंने हॉट सॉस डाला है, श्रीराचा हॉट सॉस। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं। और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, इसमें कम से कम 3 से 4 खाने वाले चम्मच टमाटो सॉस डाल दिया, और मायोनीज़ इसमें अच्छा खासा जाएगा। हमने मायोनीज़ इतना डालना है कि सलाद हमारे अच्छे से इसमें कोट हो जाए। अब सलाद को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें नमक का इस्तेमाल मैंने नहीं किया क्योंकि सॉस में भी ऑलरेडी नमक है। अब इसे भी मैंने कवर करके साइड में रख दिया। अब रोटी को हम एक रोटी को इस तरीके से निकाल लेंगे, बाकी को कपड़े में लपेट के रख देंगे। और चिकन का जो मिक्सचर मैरिनेट किया था मैंने आधे घंटे के लिए सिर्फ मैरिनेट किया है। अब रोटी के ऊपर आपने हल्का सा पानी लगाना है ब्रश की मदद से, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे। पानी लगाने से क्या होगा, जो हमारा चिकन का मिक्सचर है बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और फ्राई करते वक्त निकलेगा नहीं। एक बाउल लेके बीच में इस तरीके से रख के हल्का हल्का आपने इसे फैलाना है। एक पतली सी लेयर हमने रोटी के ऊपर लगाना है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर मत लगाइएगा। इस तरीके से देखिए किस तरीके से मैंने पतली सी लेयर लगाई है, इसी तरीके से आपने लगाना है। अब तेज़ आंच पे मैंने एक तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। जब तवा गर्म हो गया तो उसमें 2 खाने वाला चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के आपने ऑयल को अच्छे से फैला लेना है और गैस की आंच को धीमा कर देना है। और धीमी आंच पे जो कीमे वाला हिस्सा है आपको उसको नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से डाल देना है, और धीमी आँच पर आपने इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक कुक करना। आपने गैस की आंच को तेज़ नहीं करना है, नहीं तो चिकन कच्चा रह जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब चिकन जैसे ही कुक हो गया तो मैंने इसकी साइड को चेंज करके गैस की आंच को मीडियम कर दिया, और इसे मैं अलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लूँगी। इस तरीके से दबाते हुए आपने हल्के हाथों से इसे सेकना है। अब ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया, तो इसे मैं एक टिश्यू पेपर पे इस तरीके से निकाल लूँगी। अब दूसरा पराठा रोल बनाने के लिए दोबारा से आप 1 से 2 खाने वाला चम्मच ऑयल डालें। ज़्यादा ऑयल पहले से डाल के नहीं रखिएगा, नहीं तो पराठे बहुत ऑयली बन जाएंगे। है ना आसान से तरीका। इसी तरीके से मैंने पराठे रोल को तैयार कर लिया है। मैंने अभी सिर्फ 3 तैयार किया है। बहुत है आसान रेसिपी, आप पहले से तैयारी करके रख लें, या घर में बची हुई रोटी मौजूद हो तब तो और आसान है। तभी भी आप बच्चों को झटपट से बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या शाम में बच्चों को भूख लग जाए तभी भी आप बना के दे सकते हैं। अब इस तरीके से थोड़ा सा सलाद बीच में रख दें। आप चाहें तो प्याज टमाटर का देसी सलाद रख के हरे धनिए पुदीने वाली रायते वाली चटनी रख के भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा बर्गर बच्चे ना मांगे तो इसके लिए मैंने ये सैलेड बनाया है, ताकि उनको शौरमा और बर्गर का टेस्ट इसमें खाने को मिले। अब थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ रख दिया। आप चाहे तो रोल के बीच में भी फ्रेंच फ्राइज़ रख के बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद आते हैं। अब इस तरीके से आप बना के इंजॉय करें, खासकर रमज़ान के मौके में अफ्तार के वक्त आप बना के रोज़दारों का दिल जीत लें। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो किसी अपनों में शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबा दें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।